राधे। जय पुरुषोत्तम भगवान। आप सभी का स्वागत है हमारे भक्ति से भरे इस पावन चैनल पर। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की दिव्य कथा अध्याय 22, जिसमें महर्षि वाल्मीकि जी ने राजा दृढ़धनवा को बताया कि पुरुषोत्तम मास के व्रत में कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और किन बातों का त्याग करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं ये पावन कथा। एक समय धर्मपरायण राजा दृढ़धनवा के मन में पुरुषोत्तम मास के व्रत को लेकर अनेक प्रश्न उठे। वो जानना चाहते थे कि इस पवित्र मास में कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और किन बातों से दूर रहना चाहिए। वो विनम्र होकर वाल्मीकि जी मुनि से बोले कि हे तपोधन, कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए कि इस व्रत में क्या करना उचित है और क्या त्याज्य है। तब महर्षि वाल्मीकि मुस्कुराकर बोले कि हे राजन, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। ध्यानपूर्वक सुनो, मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास के नियम बताता हूँ। उन्होंने कहा कि इस मास में व्रती को संयम और पवित्रता के साथ रहना चाहिए। उसे हविष्य अन्न का सेवन करना चाहिए, ऐसा सादा और सात्विक भोजन जो बिना तेल मसाले के बना हो और पूर्णतः शुद्ध हो। राजा ने पूछा, हे मुनीश्वर, किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। तब वाल्मीकि जी ने कहा कि हे राजन, इस व्रत में मांस, मदिरा, शहद, तिल का तेल, राजमांस, राई और सभी तामसिक पदार्थों का त्याग करना चाहिए। बासी अन्न, दूषित भोजन और दूसरे के हाथ का अन्न भी नहीं लेना चाहिए। प्याज, लहसुन, गाजर और मूली आदि भी त्याज्य हैं। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि केवल भोजन ही नहीं, आचरण की शुद्धता भी आवश्यक है। व्रती को किसी से वैर नहीं रखना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, देवता, गुरु, ब्राह्मण या किसी भी प्राणी का अपमान नहीं करना चाहिए, पराई स्त्री से दूर रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और मन वचन क्रम से पवित्र रहना, यही इस व्रत का मूल आधार है। राजा अत्यंत ध्यान से सुन रहे थे। वाल्मीकि मुनि आगे बोले कि इस मास में व्रती को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, पत्तल में भोजन करना चाहिए और दिन में एक बार या नियत समय पर ही भोजन करना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो उपवास, नक्त व्रत या एक भुक्त व्रत पालन करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है या तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करता है, उसे अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। फिर वाल्मीकि जी बोले कि हे राजन, जो इस व्रत का पालन करता है उसके पास यमदूत भी नहीं आते, उसके शरीर में समस्त तीर्थों का, देवताओं का निवास होता है, उसके जीवन से दुष्स्वप्न, दरिद्रता और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और अंत में उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तम मास का ये व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। यज्ञ से स्वर्ग मिलता है, परंतु इस व्रत से भक्त सीधे भगवान के परम धाम गोलोक को प्राप्त करता है। ये सुनकर राजा दृढ़धनवा का हृदय भक्ति से भर गया और उसने निश्चय किया कि वो पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ इस व्रत का पालन करेगा। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की पवित्र